एक अमीर महिला के मकान के पास कुछ दिनों से लगातार एक निर्माण कार्य चल रहा था, जहाँ पर कुछ मजदूर काम कर रहे थे। और जो महिला थी वो एक समाज सेवी थी। वो लगातार जो गरीब लोग होते थे उनके लिए कार्य करती रहती थी। उनको जितनी मदद उसके माध्यम से होती थी वो पूर्ण रूप से अपना प्रयास करती थी उनकी मदद की जाए। तो महिला उन मजदूरों से जाकर कहती है कि भैया, आप जो खाना खाते हो, आज कहीं पर आपको खाना नहीं खाना है, मैं आपको खाने के लिए निमंत्रण देने आई हूँ। आप जो खाना मेरी तरफ से आपके लोगों के लिए होगा। ये 20 से 25 मजदूर थे और वो उनके लिए शाम के समय बिरयानी, शाम कबाब, ये दोनों जो होते हैं इनको बनाकर उन जो मज़दूर होते हैं उनको खिला देती है। लेकिन जब उन मज़दूरों को 3 से 4 महीने बाद पता चलता है कि जो बिरयानी में शाम कबाब उन लोगों ने खाया था वो किसी बकरे या मुर्गे का मीट नहीं था, वो एक इंसान का मीट था, जिसको सुनकर उनकी हालत ख़राब हो जाती है। वो लोग परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और जब इस घटना का जिक्र सोशल मीडिया पर होता है तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ऐसा भी कोई कर सकता है क्या। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ प्रताप आर्य और एक ऐसी जागरूक करने वाली कहानी लेकर आपके सामने जुड़े हैं जिससे सुनकर आप सन्न रह जाएंगे। यूनाइटेड अरब अमीरात का एक शहर है एलएम, जो ओमान की सीमा के पास पड़ता है। वहाँ से 32 साल का यूसुफ खान अगस्त 2018 को लापता हो जाता है। जब वो लापता होता है तो घर वाले बड़े परेशान होते हैं, बड़े दुखी होते हैं और घर के छोटे बेटे से कहते हैं कि भाई, तेरा बड़ा भाई कई दिनों से घर पर नहीं आ रहा है, तो आप जाओ और उसको ढूंढो कहाँ पर वो है। तो छोटा भाई तुरंत ही घर से निकल जाता है और जितने भी उसके दोस्त थे, जितना भी फ्रेंड सर्कल था, जितने भी जानने वाले थे, जिन के पास वो जाता था, बैठता था, सभी के पास हो जाता है, लेकिन उसको कोई भी सुराग नहीं मिलता है। जो सुराग नहीं मिल पाता है तो लगभग इस घटना के 2 महीने बाद वो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा देता है। लेकिन पुलिस इस पूरे मामले को गंभीरता से नहीं लेती है। जब पुलिस पूरे मामले को गंभीरता से नहीं लेती है तो कहीं ना कहीं ये मामला दबा जाता है और इस मामले से किसी का भी ध्यान हट जाता है। अब जो इसका छोटा भाई था वो इस मामले में लगातार पैरवी कर रहा था, ढूंढता फिर रहा था। तो उसके सामने एक नाम आता है। वो नाम जिसका था वो नाम होता है ज़रीन खान। ज़रीन खान का नाम जब सामने आया था तो पता चलता है ज़रीन खान का पिछले 7 साल से इस यूसुफ खान नाम के युवक से अफेयर था और ये दोनों एक दूसरे जान से ज़्यादा प्यार करते थे, एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। तो जो ये छोटा भाई उसका होता है तो ये ज़रीन खान के पास जाता है और ज़रीन खान से पूछता है कि क्या आपको मेरे भाई के बारे में पता है। तो ज़रीन खान साफ साफ मना कर देती है कि मुझे इस मामले में कोई जानकारी नहीं, और मैं तो खुद भी दुखी हूँ क्योंकि लंबे दिनों से, कई दिनों से उसका फ़ोन भी नहीं मिल रहा है और मैं तो कई जगह से ढूंढने का प्रयास किया, आप लोगों को संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं मिला। मैं तो बहुत ज़्यादा दुखी हूँ और जैसे ही उसका पता लगे तो मुझे भी आप लोग बताना। और वो उसके छोटे भाई से कहती है कि आप घर तक चल कर आए हो तो खाना खाने के बाद ही आप लोग यहाँ से जाना। और वो कहती है कि आप बैठो, मैं खाना बना कर लाती हूँ। और वो किचन में जाकर, ज़रीन खान होती है, वो खाना बनाने लग जाती है। जब खाना बना रही थी तो छोटा भाई जो उसका होता है वो किचन में ही चला जाता है, और क्योंकि उसके मन में दुख था और वो अपने भाई के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात करना चाहता था। ज़रीन खान के पास वो जब किचन में जाता है तो वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर बड़े बड़े चाकू थे और एक बहुत बड़ा मिक्सर जो जूसर ग्राइंडर होता है वो वहाँ पर रखा हुआ था। जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और जो ज़रीन खान है उससे पूछता है कि इतना बड़ा जो मिक्सर है क्यों लेकर आप आए हो, क्या यूज़ करते हो आप इसका, क्या उद्देश्य है इसको लाने का। तो ज़रीन खान बताती है कि मैं एक कुक हूँ, बहुत बड़ी मैं शेफ़ हूँ और बहुत अच्छा खाना बनाना जानती हूँ। तो घर में मैं कई बार मीट लाती हूँ, उसको जो पीसने के काम, उसको पूरे खाने को तैयार करने का ये मिक्सर ग्राइंडर आते हैं। तो मिक्सर ग्राइंडर खोल कर देखता है तो 3 से 4 जो बड़े बड़े गिलास जो मग होते हैं उसमें लगे रहते हैं। तभी वो सोच रहा था और एक मग के जो ब्लेड होते हैं उनको घुमा रहा था। जैसे वो ब्लेड को घुमाता है तो ब्लेड में से एक दांत टूटकर नीचे गिरता है
और दांत को जब बारीकी से देखता है तो कहता है कि ये शायद किसी इंसान का दांत है। और जरीन खान बताता है कि दांत शायद किसी इंसान का है। तो ऐसा देखते ही जरीन खान जो होती है वो हड़बड़ा जाती है। उसकी हड़बड़ाहट को देखकर वो और उससे वो दांत को छीनने का प्रयास करती है, लेकिन वो दांत उस जरीन खान को नहीं देता है और समझ आता है कि दाल में कहीं ना कुछ काला है। और वो तुरंत वहाँ से निकल जाता है और सीधा पहुँचता है पुलिस थाने। पुलिस इंस्पेक्टर उसको मिलते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर से पूरी घटनाक्रम के बारे में बताता है कि जरीन खान जो है ये उसकी गर्लफ्रेंड थी और लंबे समय से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे। और वो पुलिस को उस दांत को थमा देता है। पुलिस दांत को लेकर हैरतें पड़ जाती है और उस दांत की जो है डीएनए निकलवाती है और जो उनके परिवार का डीएनए उस डीएनए से उस दांत के डीएनए को मैच करती है। तो दोनों का मैच मिल जाता है और कहीं ना कहीं जो था ये यूसुफ खान का ही दांत था जो उसके भाई को उस मिक्सर ग्राइंडर में मिला था। अब इसी की एक छोटे से क्लू के आधार पर पुलिस जरीन खान को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार कर उससे पूरे मामले के बारे में पूछती है। और जब पुलिस पूछती है तो पुलिस अधिकारी इस घटनाक्रम के बारे में उससे पूछ रहा था, उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे, क्योंकि ऐसा कोई कैसे कर सकता है, अपने प्रेमी की हत्या कोई कैसे कर सकता है। लेकिन जो बताती है उसको सुनकर आप भी सन्न रह जाएंगे, आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। वो बताती है कि 7 साल पहले हम दोनों की मुलाकात हुई थी। हम दोनों शादी तो हमारी नहीं हुई थी, हम शादी करना चाहते थे, लेकिन हम लंबे समय से लिव इन रिलेशन में रह रहे थे। लेकिन कुछ समय से जो यूसुफ खान था उसे किसी और महिला के साथ संबंध बन गए थे और वो किसी और से प्यार करने लगा था। वो मुझसे शादी नहीं करना चाह रहा था और ना ही मुझसे वो बात करना चाह रहा था। इसको लेकर हम दोनों के बीच में कई बार झगड़े भी हुए। हम इस रिश्ते के टूटने के कगार पे रिश्ता था, लेकिन मैं इस बात को सहन नहीं कर पा रही थी कि यूसुफ खान मुझे छोड़कर कैसे जा सकता है। मैं विचार बनाए रही थी तो एक दिन मैंने उसको फ़ोन किया। ये अगस्त 2018 की बात कर रही हूँ और अगस्त 2018 में वो फ़ोन करके यूसुफ खान को बुला लेती है, बहलाती फुसलाती है और बैठकर कहती है कि अब हम दोनों के बीच में झगड़ा है सारा ख़त्म हो जाना चाहिए और मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। और वो कहीं ना कहीं उसको अपनी बातों में ले लेती है, लेकिन उसके दिमाग में क्या चल रहा था इस बात का यूसुफ खान को भी नहीं पता था। जरीन खान यूसुफ खान के लिए बहुत अच्छा खाना बनाती है और खाना अलग अलग तरीके की उसमें चीज़ें थी और वो लाकर उस खाने को यूसुफ खान को खिला देती है। यूसुफ खान उस खाने के बाद में गहरी नींद में सो जाता है, क्योंकि उसमें नशे की दवाइयाँ जो थी वो मिली हुई थी। बस इसी बात का इंतजार कर रही थी और गला दबाकर वो यूसुफ खान की हत्या कर देती है। हत्या तो वो कर देती है, लेकिन 70 किलो के आदमी को ठिकाने लगाने के लिए उसके दिमाग में चल रहा था इसको ठिकाने कैसे लगाया जाए। तब वो क्या करती है, तुरंत जितने पैसे उसके पास में थे उनको लेकर तुरंत बाजार में पहुंचती है और रसोई का बहुत सा सामान जिसमें बड़े बड़े चाकू और ये मिक्सर ग्राइंडर जिसमें से यूसुफ खान का दांत बरामद हुआ था सभी को लेकर घर आ जाती है और उस लाश के वो कई टुकड़े करती है। 4 भागों में टुकड़े करके उन लाश को बांट लेती है और उसको फ्रिज में रख लेती है। फ्रिज में रखने के बाद उनके पास में पाकिस्तान के रहने वाले कुछ मज़दूर वहाँ पर मजदूरी कर रही थे, उनके पास हो जाती है कि आज तुम्हें लोगों को जो खाना है मेरे घर पर होगा, और वो उन लोगों के लिए पहले हिस्से का बिरयानी और शामी कबाब बनाती है। पाकिस्तान के मज़दूर थे और 4 दिन तक लगातार वो मज़दूरों को खाना खिलाती है और 4 हिस्से इसके वो करती थी। इसके बाद जो हड्डियाँ होती हैं उन हड्डियों को एक कुकर में उबालती है। कुकर में उबाल कर हड्डियाँ कमज़ोर होती है, उसको मिक्सी ग्राइंडर पीसती है और घर के बाहर वो फेंक देती है। उस महिला ने बताया था कि जब इन मज़दूरों को इस बात का पता चलता है तो उनकी हालत पूर्णतः ख़राब हो जाती है। हालांकि उस महिला ने बताया था कि जो आते ओझड़ी थी उनको वो मोहल्ले के कुत्तों को खिला देती है। कैसे कोई इस तरीके से अपने प्रेमी की हत्या कर सकता है। इस पूरी घटना को सुनकर जैसे ही सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे दुनिया में, पूरे देश में और जगह जगह लोगों को इस बात का पता चला तो लोगों के रोंगटे खड़े हो गए, वे सन्न रह गए। इस कहानी का उद्देश्य, इस किस्से का उद्देश्य आपको डराना नहीं है, आपका दिल दुखाना नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है कि किसी से भी आप विश्वासघात ना करें, किसी को धोखा आप ना दें, क्योंकि महिला अब जेल में है और इसके ऊपर अभियोग चल रहा है।
फिर एक नई कहानी के साथ आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।